नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, वो है हिस्ट्री का टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में पहले भी देखने को मिला है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी आपको देखने को मिल जाए। टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएँ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हम इसमें इसका परिचय लिखेंगे, अर्थात इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन विश्व की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय सभ्यताओं में से एक थी। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में विकसित हुई यह सभ्यता अपनी नगरीय योजना, उत्कृष्ट वास्तुकला, उन्नत जल निकासी प्रणाली और कलाकृतियों के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, यह हमने हड़प्पा सभ्यता का परिचय बता दिया कि इसको क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो सभ्यता है, यह अपनी नगरीय योजना, उत्कृष्ट वास्तुकला, उन्नत जल निकासी प्रणाली और कलाकृतियों के लिए जानी जाती है। अब हम लिखेंगे इसकी मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले हम लिखेंगे नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी सुव्यवस्थित नगरीय योजना थी। नगरों को ग्रिड प्रणाली के अनुसार आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया गया था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री पर काटती थी। प्रत्येक नगर में एक ऊंचा गढ़ अर्थात सिटाडेल होता था, जहां संभवतः शासक वर्ग या महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्थित थे, और एक निचला शहर होता था जहां आम नागरिक निवास करते थे। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी अर्थात 90 डिग्री पे काटती थी। और प्रत्येक जो नगर होता था उसमें एक ऊंचा गढ़ होता था, जहाँ जो शासक वर्ग है, ये जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन है, वे स्थित होते थे। और एक निचला शहर होता था जहाँ आम नागरिक निवास करते थे। अगली विशेषता है उत्कृष्ट वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में पक्की ईंटों का व्यापक उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगृह अर्थात ग्रेट बाथ और हड़प्पा का अन्न भंडार अर्थात ग्रेनरी इस सभ्यता की उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण हैं। घरों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, जिसमें आंगन, कमरे और स्नानाघर शामिल होते थे। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो वास्तुकला होती थी उसका जो निर्माण था वो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, जिसमें जो घर होते थे उनमें एक आंगन होता था, कमरे होते थे और स्नानाघर भी शामिल होते थे। इसकी जो वास्तुकला है उसके जो उत्कृष्ट उदाहरण है वह है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और हड़प्पा का अन्न भंडार। अगली विशेषता है उन्नत जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में स्वच्छता और जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया था। प्रत्येक घर में नालियाँ बनी हुई थी जो मुख्य नालियों से जुड़ती थी। ये मुख्य नालियाँ पक्की ईंटों से ढकी होती थी और नियमित रूप से उनकी सफाई की जाती थी। इस उन्नत जल निकास प्रणाली ने नगरों को साफ सुथरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें जो घर होते थे उन घरों में क्या होती थी, नालियाँ बनी होती थी। वो नालियाँ जो थी वे मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी, और ये जो मुख्य नालियाँ होती थी इनको पक्की ईंटों से ढका हुआ होता था, जिससे जो नगर था वो कैसा रहता था, एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ रहता था। अगली विशेषता है मानकीकृत माप और तौल। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने माप और तौल को एक मानकीकृत प्रणाली विकसित की हुई थी। खुदाई में विभिन्न प्रकार के बाट और माप पाए गए हैं, जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि व्यापार और वाणिज्य में एक समान प्रणाली का उपयोग किया गया था। अर्थात जो माप तौल होता था ना, उसके लिए भी उन्होंने क्या किया था, एक प्रणाली को विकसित किया गया था। यह पता हमें कैसे लगा, जब हड़प्पा सभ्यता की यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो स्थल हैं उनकी खुदाई की गई, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बाट या माप प्राप्त हुए। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने क्या किया था, एक मानकीकृत प्रणाली विकसित की हुई थी। अगली जो विशेषता है वह है कला और शिल्प। हड़प्पा सभ्यता के लोग कला और शिल्प में भी निपुण थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन, मुहरें, मूर्तियाँ, आभूषण और खिलौने बनाए थे। मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी मिलती है, जबकि मोहरों पर जानवरों और मानव आकृतियों के साथ साथ लिपि के अक्षर भी अंकित हैं। अगली मुख्य विशेषता है व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता का व्यावसायिक संबंध मेसोपोटामिया और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से था। वे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात और निर्यात करते थे, जिनमें कीमती पत्थर, धातुएं और कृषि उत्पाद शामिल थे। सिंधु नदी और समुद्री मार्गों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें व्यापार और वाणिज्य भी किया जाता था। और वो किससे किया जाता था?
जो मेसोपोटामिया है और जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनके साथ किया जाता था। और यह व्यापार कीमती पत्थरों का, धातुओं का और कृषि उत्पादों का किया जाता था। और यह जो व्यापार है यह सिंधु नदी और समुद्री मार्गों के माध्यम से किया जाता था। अगली विशेषता है लिपि। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने एक विशिष्ट लिपि का विकास किया था जो दुर्भाग्य से अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर पाए गए लिपि के अक्षरों से उनके लेखन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, यह हमने हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं भी पढ़ ली। अब हम इसमें निष्कर्ष लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन विश्व की एक अत्यंत विकसित और समृद्ध सभ्यता थी। अपनी अद्वितीय नगरीय योजना, उत्कृष्ट वास्तुकला, उन्नत जल निकास प्रणाली, मानकीकृत माप और तौल, कला और शिल्प, व्यापारिक संबंध और रहस्यमयी लिपि के कारण यह सभ्यता आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर परीक्षा में आपको यह देखने को मिले तो आप इसे आसानी से परीक्षा में लिख कर आएँ। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।